Welcome to my channel. Hello friends, it's me Munazza. Today we are going to discuss about 5 questions that ask in interview and their best possible answers in English. जी हाँ, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे सवाल डिस्कस करने वाली हूँ जो इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्टली, ये वाले सवाल जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ, इन सवालों के जवाब में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और उनके आंसर नहीं दे पाते और यही वजह होती है उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल ना होने की. तो चलें हम उन 5 सवालों को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. वन बाय वन डिस्कशन करते हैं हम उन पे. तो पहला आपका सवाल क्या होने वाला है? पहला सवाल होता है आपका, अपनी आखिरी नौकरी छोड़ने की वजह. मोस्टली लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए जाते हैं तो उनसे पहले पूछा जाता है आपने पहले कभी जॉब की. अगर आपका जवाब होता है यस, देन वो आपसे पूछते हैं रीजन बिहाइंड लिविंग योर लास्ट जॉब. तो आपके लिए क्या इसका आंसर है? मैंने इसके 2 बेस्ट पॉसिबल आंसर फाइंड आउट किए हैं, उन पे सर्च किया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको उर्दू में बता दूं. एक तो आप जवाब दे सकते हैं, मैं एक लंबे अरसे से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं या कर रही हूं. मैं एक मुख्तलिफ माहौल में काम करने का तजर्बा करना चाहता हूं ताकि मैं मजीद आगे बढ़ सकूं. ये आंसर है. इसका इंग्लिश में क्या होगा मैं आपको बताती हूँ. सेकंड क्या है, मैं नई जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश करना चाहता हूँ. मेरी मौजूदा नौकरी मुझे ये मौका फराहम नहीं कर रही. ये बेस्ट आंसर्स हैं इसके. मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इंग्लिश में होंगे. ये देखें, पहला क्या था, I have worked at the organization for a long time and wanted to experience a different environment to help me to grow. ठीक है, ये एक आप आंसर दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग टू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट माई करंट रोल डजंट ऑफर. अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्यूरी की. वो क्या हो सकती है हमारे पास, आप इतने अरसे से बेरोजगार क्यों हैं? वाई हैव यू बीन अनएम्प्लॉयड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. ये मोस्टली उन लोगों से सवाल किया जाता है जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका होता है और वो जॉबलेस बैठे होते हैं. तो आप इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या देंगे? उर्दू में आप कह सकते हैं, वैसे उर्दू में जवाब देने के बजाय इंग्लिश को ही आप प्रेफर कर रहे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं. वैसे मैं उर्दू में आपको बता देती हूँ, मैंने अपनी तालीम को आगे बढ़ाने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए कुछ वक्त लिया है ताकि मैं जिस कंपनी के लिए काम करूँगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सकूँ. क्या इसका इंग्लिश में होगा, आई हैव टेकन सम टाइम टू फर्दर माई एजुकेशन and improve my skills in order to contribute more fully to the company I will work for. अब यहाँ पे आगे मजीद आगे पढ़ने से मुराद ये नहीं आगे आपने किसी और क्लास में एडमिशन ले लिया. यहाँ पे मजीद आगे पढ़ने से मुराद ये है कि आप जो हैं अपने आप को, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने की गर्ज से आप स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपने आप को मजीद इम्प्रूव कर सकूं. ठीक है, तो आप इसका ये बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हैं जो कि लाजमी तौर पे इंटरव्यू लेने वाले को इम्प्रेस कर सकता है. थर्ड सवाल डिस्कस कर लेते हैं, आप इस कंपनी में क्यों आए? ये तो आपसे लाजमी सवाल पूछा जाता है, 100% ये सवाल पूछा जाता है. और ये जो सवाल है ना, आपकी जॉब फाइनल करने में 60% रोल प्ले करता है. ठीक है, ये सवाल मीन कि अगर आप उस कंपनी को इतना इम्प्रेस कर देना कि जिसमें ऐसा जवाब हो कि उस कंपनी की जिसमें तारीफ आ जाए, व्हाई डिड यू कम टू दिस कंपनी, आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं? हर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में काम करना चाहता है जहां वो बहुत सी नई चीजें सीखे और अपनी सलाहियतों को मजबूत बनाए. मुझे यकीन है ये कंपनी इनमें से है. तो ये जो जवाब है ना, कसम खा के कहती हूँ इम्प्रेस कर देगा. इसको हम इंग्लिश में कहेंगे किस तरह से, चलिए वो देख लेते हैं किस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे. So the answer is, everyone wants to work with the best organization where they learned a lot of new things and make their skills strong, and I will believe this company is one of them. ये इसका एक बहुत बेहतरीन आंसर है. ये आंसर लाजमी तौर पे इंटरव्यू लेने वाले को इम्प्रेस कर देगा. फोर्थ क्यूरी की बात कर लेते हैं, क्या आप बयान कर सकते हैं कि आप किस तरह सख्त डेडलाइन को हैंडल कर सकते हैं? कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू हैंडल टाइट डेडलाइन. ये सवाल भी लाजमी पूछा जाता है और ये सिनेरियो भी हर कंपनी में आता है कि अक्सर सही डेडलाइन पे आपको दे दिया जाता है कि इस डेडलाइन पे आपने काम कंप्लीट करना है, तो इसलिए ये सवाल आपसे लाजमी पूछा जाता है. तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं.
इसका आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि मैं पुरसकून रहूँगा और पुरसकून रह के अपना काम जो है वो कंप्लीट करूँगा, ताकि जल्दबाजी में जो काम किया जाता है उसकी वजह से काम करने में कोई परेशानी ना हो या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई विल स्टे calm एंड complete माई टास्क calmly so that there is no hassle प्रॉब्लम इन completing the task in a hurry। ये मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स यूज कर लिए, हैसल भी और प्रॉब्लम भी। आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये जो फिफ्थ सवाल है ना, हम आपको मुलाजमत क्यों दे यानी कि जॉब क्यों दे, वाई शुड वी हायर यू, ये लाजमी पूछा जाता है। और इस सवाल का जवाब अगर कंपनी को सेटिस्फाई ना करे और आपका बाकी इंटरव्यू बेस्ट गया हो तो आप भूल जाएंगे आपको जॉब मिलनी है। तो इसका आपने जवाब बेस्ट से बेस्ट देना है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा क्या? इसका बेस्ट आंसर होगा, अगर आप मुझे जॉब दे देते हैं या मुलाजमत दे देते हैं तो ये मेरी सलाहियतों को जाहिर करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये आंसर बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें उनकी कंपनी की तारीफ है और हर कंपनी को अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद है। तो इसका आंसर इंग्लिश में क्या होगा? इफ यू हायर मी इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस माई स्किल्स। एक सिंपल सा सेंटेंस है बट बहुत ही रेलेवेंट आंसर है जो कि लाजमी तौर पे इंटरव्यू लेने वाले को भी इम्प्रेस करेगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले के माइंड में सिर्फ यही नहीं है कि लंबे लंबे जवाब दे, वो कंसाइजनेस को भी पसंद करते हैं और रेलेवेंस को भी पसंद करते हैं। तो ये 5 ऐसे सवाल थे जो इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं और उनके मैंने अपने तौर पे बेस्ट से बेस्ट आंसर्स आपको फाइंड आउट करके दिए हैं। और मैं इसका लिंक जो है, इस पूरी फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।